नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक है तापमान का प्रादेशिक वितरण। पूर्व में हमने लंबवत वितरण पढ़ा था। थोड़ा सा आपको मैं तापमान की क्षैतिज वितरण की भी जानकारी दे दूं। भूपटल पर तापमान का जो क्षैतिज वितरण है वह अक्षांश रेखाओं का अनुसरण करता है। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तापमान घटता जाता है। धरातल पर सर्वाधिक तापमान जो है वह निम्न अक्षांशों में तथा न्यूनतम तापमान उच्च अक्षांशों में पाया जाता है। अब है तापमान का प्रादेशिक वितरण। तो प्राचीन जो ग्रीक वैज्ञानिक थे उनके अनुसार तापमान का प्रादेशिक वितरण धरातल का क्षैतिज वितरण ही है। दोनों में अंतर केवल इतना ही है कि प्रादेशिक वितरण में ग्लोब को तापमान की दृष्टि से ऐसे प्रदेशों में विभक्त करते हैं जिससे कि तापमान का वितरण और उनकी विशेषताएं एक समान होती हो। इन प्रदेशों या कटिबंधों की सीमाओं अक्षांशों के आधार पर निर्धारित की जाती है। प्राचीन ग्रीक वैज्ञानिकों ने अक्षांशों के आधार पर संपूर्ण ग्लोब को 3 प्रदेशों या कटिबंधों में बांटा है। सबसे पहला है उष्ण कटिबंध। यह भूमध्य रेखा के दोनों ओर 23.5 डिग्री तक फैला है। इसका सीमांतक रेखा को उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा कहते हैं। इस कटिबंध के सभी क्षेत्र और एक ही अक्षांश के सभी स्थान सूर्य से बराबर गर्मी पाते हैं। कर्क और मकर रेखाओं के बीच के स्थानों में सूर्य की सीधी किरणें अन्य स्थानों से अधिक सीधी पड़ती है और सूर्य साल में 2 बार बसंत ऋतु और शरद विषुव पर सिर पर चमकता है। अतः इस पट्टी में अत्यंत गर्मी पड़ती है, इसलिए इसे उष्णकटिबंध कहते हैं। यहाँ जाड़ों और गर्मी के तापमानों में अधिक अंतर नहीं होता है, किंतु रात और दिन के तापमान में अधिक अंतर पाया जाता है। किसी भी महीने में तापमान जो है वो 68 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे नहीं जाता है। इस कटिबंध में भूमध्य रेखा से दूर होने पर जाड़े तथा गर्मी के तापमान में अधिक अंतर पड़ने लगता है। दूसरा जो कटिबंध है वह है शीतोष्ण कटिबंध। यह दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री अक्षांशों के बीच फैला हुआ है। उत्तर में उत्तरी ध्रुवव्रत और दक्षिण में दक्षिणी ध्रुवव्रत इसकी सीमाएं बनते हैं। इस कटिबंध में सूर्य 24 घंटे में निकलता है और डूबता है, किंतु इसकी किसी स्थान पर सूर्य बिल्कुल सिर पर नहीं चमकता है। यानी गर्मी के दिन लंबे और सूर्य की ऊंचाई अधिक होती है, किंतु सर्दी के दिन छोटे और सूर्य की ऊंचाई बहुत कम होती है। अतः साल भर सूर्य से प्राप्त होने वाली गर्मी में कमी पेशी होती रहती है। इस कटिबंध में जाड़े और गर्मी के तापमान का तापांतर अधिक हो जाता है। यहाँ कम से कम 8 महीने ऐसे होते हैं जब तापमान 68 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी कम रहता है। जाड़े और गर्मी के अतिरिक्त यहाँ बसंत और पतझड़ की 2 ऋतुएं होती हैं। पृथ्वी का सबसे अधिक भाग इसी कटिबंध में पाया जाता है। तीसरा जो कटिबंध है वह है शीत कटिबंध। यह शीतोष्ण कटिबंध से उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों तक फैला है। इस कटिबंध में बहुत अधिक सर्दी पड़ती है। यहाँ केवल 4 महीने ही ऐसे होते हैं जिनमें ताप 50 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर रहता है, क्योंकि सर्दी में सूर्य सदैव ही क्षितिज से लगा रहता है। गर्मी में यह क्षितिज से कुछ ही ऊपर रहता है। रात और दिन का तापमान जो है वह भेद बहुत ही कम होता है, किंतु जाड़े और गर्मी में यह अंतर अधिक हो जाता है। ध्रुव पर रात और दिन 6 महीने में होते हैं। ध्रुवों पर दिन में भी सूर्य अधिक ऊंचा नहीं उठता है। इस 6 महीने की रात में गोधूलि का समय 2 महीने तक का रहता है। इसी तरह सूर्य के निकलने से पहले की सफ़ेदी 2 महीने से अधिक समय तक दिखाई देती है। यह प्रकाश उत्तरी ध्रुव प्रदेश में सुमेरु ज्योति और दक्षिणी ध्रुव प्रदेश में कुमेरु ज्योति कहलाती है। फिर है समताप रेखाओं के आधार पर। धरातल पर तापमान का जो क्षैतिज वितरण का प्रदर्शन है उसका अध्ययन जो है वह हम समताप रेखाओं के आधार पर करते हैं। समताप रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो समान औसत तापमान वाले स्थानों को जोड़ती हैं। इन रेखाओं को खींचने से पूर्व प्रत्येक स्थान के तापमान को समुद्र तल के तापमान के रूप में घटा लिया जाता है। इस प्रकार समताप रेखाएं किसी भी स्थान का वास्तविक तापमान न बताकर समुद्र तल का तापमान बताती है। जब ये रेखाएं आसपास होती हैं तो तीव्र ताप प्रवणता को इंगित करती है।
इसके विपरीत उनका दूर दूर होना क्षीण ताप प्रवणता को बताता है। तो विश्व के समताप मानचित्रों का अध्ययन करने पर हमें निम्नलिखित बातें ध्यान आती है। सबसे पहला है साधारणतः समताप रेखाएं अक्षांशों के समांतर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची होती है। इसका कारण यह है कि धरातल पर तापमान सूर्याभिताप पर निर्भर करता है और सूर्याभिताप अक्षांशों पर, अतः अक्षांशों के अनुसार ही तापमान घटता बढ़ता है। दूसरा है समताप रेखाएं सीधी होती है, परंतु समुद्र तल के समीप उनकी दिशाओं में परिवर्तन हो जाता है। स्थल से समुद्र की ओर जाते समय ये रेखाएं ग्रीष्मकाल में भूमध्य रेखा की ओर और शीतकाल में ध्रुवों की ओर झुक जाती है, क्योंकि जल और स्थल के तापमान में अधिक अंतर हो जाता है। महासागरों में चलने वाली धाराओं और स्थायी हवाएं भी इन रेखाओं की दिशाओं को प्रभावित करती है। तीसरा है उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में ये रेखाएं सीधी होती है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में स्थल की अपेक्षा जल का विस्तार होता है। इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में स्थल का विस्तार अधिक है। चौथा है ग्रीष्म में समताप रेखाएं जो है वह महाद्वीपों पर ध्रुवों की ओर और समुद्रों पर विषुवत रेखा की ओर झुकी रहती है। शीतकाल में इसकी ठीक विपरीत दिशा होती है। सुपन के अनुसार पृथ्वी के ताप कटिबंधों के निर्धारण में ग्रीक वैज्ञानिकों ने अक्षांशों को बहुत अधिक महत्व दिया है। हालांकि तापमान के वितरण पर केवल अक्षांशों का ही प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि जल और स्थल का भी विपरीत स्वभाव, प्रचलित पवनें और समुद्री धाराओं आदि का भी गहरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए सुपन ने इन कारकों को ध्यान में रखते हुए ताप कटिबंधों का निर्धारण समताप रेखाओं के आधार पर किया है। सबसे पहला है उष्ण विषुवत रेखीय मंडल। इसकी सीमा 68 डिग्री फ़ारेनहाइट वार्षिक समताप रेखा बनाती है, किंतु उत्तरी गोलार्ध में यह पेटी बड़ी अनियमित और उष्ण कटिबंध से अधिक चौड़ी है। फिर है शीतोष्ण मंडल। इसकी सीमा दोनों गोलार्धों में 50 डिग्री फ़ारेनहाइट की समताप रेखा बनाती है। उत्तरी गोलार्ध में यह पेटी अलास्का और यूरेशिया के ध्रुव वृत्त से परे तक चली जाती है, किंतु दक्षिणी गोलार्ध में इसका विस्तार 55 डिग्री तक ही रहता है। फिर है शीतमंडल। इसकी सीमा बनाने वाली रेखा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट समताप रेखा है। इसके परे ध्रुवों की ओर ठंड बढ़ती जाती। फिर है जनवरी तथा जुलाई के तापमान। पृथ्वी पर जनवरी और जुलाई के महीनों के तापमान का अध्ययन करने पर हमें निम्नलिखित बातें ज्ञात होती है। सबसे पहला है जनवरी का महीना उत्तरी गोलार्ध में ठंडा और दक्षिणी गोलार्ध में गर्म होता है। इसके विपरीत जुलाई का महीना दक्षिणी गोलार्ध में ठंडा और उत्तरी गोलार्ध में गर्म होता है। जनवरी तथा जुलाई महीनों में अधिक तापमान स्थलीय भाग पर होता है। जनवरी में न्यूनतम तापमान एशिया के साइबेरिया में स्थित वर्खोयानस्क नामक स्थान पर -50 डिग्री फ़ारेनहाइट पाया जाता है। उत्तरी गोलार्ध में जनवरी की समताप रेखाएं महासागरों पर यकायक ध्रुवों की ओर और महाद्वीपों पर विषुवत रेखा की ओर झुक जाती है। जुलाई में इसकी विपरीत स्थिति जो है वह रहती है। चौथा है दक्षिणी गोलार्ध में जलीय क्षेत्र की अधिकता के कारण समताप रेखाओं में एकाएक कोई मोड़ नहीं आता है। सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन गतियों के अनुसार जनवरी और जुलाई महीनों की समताप रेखाओं का अक्षांश से खिसकाव होता है। छठा है समताप रेखाओं की ताप प्रवणता जाड़ों में अधिक और गर्मियों में कम पाई जाती है। फिर है संपूर्ण विश्व तथा दोनों गोलार्धों में भिन्न भिन्न ऋतुओं और वर्ष का औसत तापमान जो है वो आपको विद्यार्थियों इस सारणी में दिखाया गया है। तो ये तो था विद्यार्थियों तापमान का प्रादेशिक और क्षैतिजीय वितरण। धन्यवाद विद्यार्थियों।